हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट देखिए 2B और आगे यूनिट का भी देखेंगे हम लोग। तो देखिए 2A यूनिट का नाम है द आइज हैव इट और इनके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना है ताकि आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, Who was the author of the prose The Eyes Have It? The Eyes Have It के राइटर कौन है? तो ऊपर साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रस्किन बॉन्ड। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा आर.के. नारायण, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रस्किन बॉन्ड। इसे आप नोट कर लीजिए। जितना भी आपका बुक में चैप्टर है, पोयम हो या फिर स्टोरी हो, सभी का राइटर का नाम आपको याद कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइटर का नाम लिखने आता ही है एग्जाम में। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द आइज हैव इट इन द स्टोरी? द आइज हैव इट कौन है? पहला ऑप्शन है द नरेटर, दूसरा ऑप्शन है द गर्ल, तीसरा ऑप्शन है द को पैसेंजर और चौथा ऑप्शन है द स्ट्रेंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द नरेटर। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज टू द नरेटर? नरेटर के सामने कौन खड़ा था? पहला ऑप्शन देखिए द बॉय, दूसरा ऑप्शन है द गर्ल, तीसरा द पैसेंजर, चौथा द वुमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द गर्ल। फिर देखिए नेक्स्ट फोर नंबर, हु गोट इन द ट्रेन कंपार्टमेंट? पहला ऑप्शन है अ गर्ल, दूसरा अ बॉय, तीसरा अ वुमेन, चौथा अ कपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अ गर्ल। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, हु लव्ड टू विजिट मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? अक्टूबर के महीने में मसूरी किसको घूमना पसंद था? पहला ऑप्शन है द गर्ल, दूसरा द नरेटर, तीसरा द पैसेंजर और चौथा द टूरिस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, द गर्ल। लड़की को अक्टूबर में मसूरी में घूमना पसंद था। फिर देखिए 6 नंबर, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट? अक्टूबर अच्छा समय है कहाँ घूमने के लिए? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा नैनीताल, तीसरा मसूरी और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मसूरी। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, द नरेटर ऑफ द आइज हैव इट इज गोइंग टू? द आइज हैव इट के लेखक कहाँ जा रहे हैं? पहला ऑप्शन देखिए देहरादून, दूसरा शिमला, तीसरा गोवा, चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, देहरादून। इसे आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, एट मसूरी द हिल्स आर कवर्ड विथ? पहला ऑप्शन है वाइट लिलीज, दूसरा ऑप्शन है रेड रोजेज और तीसरा ऑप्शन देखिए वाइल्ड डेलियाज और चौथा ऑप्शन ग्रीन ट्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वाइल्ड डेलिया। इस तरीके से यूनिट 2A का एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। सभी एमसीक्यू का आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में कुछ मदद हो सके। सेम क्वेश्चन आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3B की ओर। देखिए यूनिट 3B का नाम है द रंगोली और इनका राइटर है तिथि टावोरा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रंगोली? देखिए ऑथर का नाम आता ही है, ठीक है। राइटर का आपको नाम याद कर लेना है, सभी राइटर का जितना भी चैप्टर है आपके बुक में। देखिए रंगोली के राइटर कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आर.के. नारायण, दूसरा तिथि तवोरा, तीसरा रस्किन बॉन्ड, चौथा ऑप्शन है जेरोम के जेरोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तिथि तवोरा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ऑन विच फेस्टिवल रंगोली इज मेड? कौन सा त्यौहार में रंगोली बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है दिवाली, दूसरा होली, तीसरा दुर्गा पूजा, चौथा छठ पूजा। तो एक्चुअल में पूजा में तो आप कोई भी पूजा में बना सकते हैं, लेकिन जनरली दिवाली में रंगोली बनाया जाता है। इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। दिवाली में रंगोली बनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। फॉर विच फेस्टिवल एवरीबडी वाज बिजी इन प्रिपेयरिंग? कौन सा फेस्टिवल में सभी लोग तैयारियां में बिजी रहते हैं? बहुत ज़्यादा धूमधाम से उसको मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा तैयारी किया जाता है।
पहला ऑप्शन है होली, दूसरा दिवाली, तीसरा दुर्गा पूजा, चौथा ओणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा दिवाली। दिवाली में साफ सफाई होता है, घर को सजाते हैं, बहुत काम होता है, इसलिए दिवाली इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। मुमताज़ फादर वाज किल्ड। पहला ऑप्शन है एक्सीडेंट, दूसरा ऑप्शन है राइट्स, तीसरा ऑप्शन है फ्लड और चौथा स्ट्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट्स में, ठीक है, यानी कि दंगे फसाद में मुमताज़ के पिता का डेथ हो गया था। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, हु वाज किल्ड इन द बॉम्बे राइट्स। बॉम्बे राइट्स में कौन मारा गया था? पहला ऑप्शन है अखिल्स फादर, दूसरा मुमताज़ फादर, तीसरा सोल्जर्स और चौथा फार्मर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा मुमताज़ फादर, मुमताज़ के पिताजी। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, हु वाज आस्क्ड टू मेक रंगोली। रंगोली बनाने के लिए किसे कहा गया था? पहला ऑप्शन है अखिल, दूसरा द ऑथर, तीसरा मुमताज़, चौथा अखिल्स मदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अखिल को कहा गया था कि रंगोली आप बनाइए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हुज फेस लिट अप। किसका फेस लिट अप हो गया? पहला ऑप्शन है मुमताज़, दूसरा दादी, तीसरा अखिल, चौथा मदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अखिल का। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट यूनिट 4A। यूनिट 4A का नाम है द 4 पपेट्स। द 4 पपेट्स। तो चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द मर्चेंट्स असिस्टेंट। व्यापारी का असिस्टेंट कौन बना? पहला ऑप्शन है अनुराग फादर, दूसरा ओंग्स रिलेटिव, तीसरा रिच मर्चेंट्स और चौथा ओंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ओंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। हु वाज द यंग वुमेन हु केम टू पगोडा। पहला ऑप्शन है कविता, दूसरा सुषमा, तीसरा माला, चौथा लता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा माला। फिर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, हुज सन वाज ओंग। ओंग किसका बेटा था? पहला ऑप्शन देखिए द पपेट्स मेकर, दूसरा कोबलर, तीसरा वाशरमैन और चौथा पेंटर। तो देखिए अंग जो है वो पपेट्स मेकर का बेटा था, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट डिड अंग्स फादर से अबाउट द लाइफ ऑफ पपेट मेकर। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ऑनरेबल, दूसरा शेमफुल, तीसरा पैथेटिक और चौथा इंटरेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ऑनरेबल। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, हु सेड दैट ईच पपेट हैज इट्स ओन वर्च्यू एंड वैल्यू। पहला ऑप्शन है अंग्स फादर, दूसरा अंग, तीसरा हरमिट और चौथा अंग्स ब्रदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अंग्स फादर। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, व्हाट डिड अंग्स फादर गिव हिम फॉर हिज जर्नी। पहला ऑप्शन देखिए फॉर वुडर पपेट्स, दूसरा ऑप्शन है मंकीज, तीसरा ऑप्शन है कारावेन, चौथा ऑप्शन है जगलर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फॉर वुडर पपेट्स, 4 लकड़ी का बना हुआ कठपुतली। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वाई डिड अंग डिसाइड टू लीव हिज होम। अंग अपना घर छोड़ने का डिसीजन क्यों लेता है? पहला ऑप्शन देखिए टू सीक हिज फॉर्च्यून, दूसरा ऑप्शन टू लर्न सम मनी, तीसरा टू स्टडी अबॉर्ड, तीसरा टू लिव अलोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला टू सेक हिज फॉर्च्यून। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, व्हाट डिड अंग डिसाइड वन डे। एक दिन अंग क्या निर्णय लेता है? पहला ऑप्शन है टू स्टे एट होम, दूसरा ऑप्शन देखिए टू गो ऑन अ जर्नी, तीसरा टू लिव होम एंड सीक हिज फॉर्च्यून और चौथा ऑप्शन देखिए टू लिव होम एंड नेवर रिटर्न बैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा टू लिव होम एंड सीक हिज फॉर्च्यून। इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 5A की ओर, जिसका नाम है अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड अंकल पोजर यूज टू
रीमेजरमेंट द साइट ऑफ द मार्क ऑन द वॉल। पहला ऑप्शन है रूल, दूसरा स्टेप लेडर, तीसरा हैमर, चौथा नेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला रूल, स्केल से मेजर किया था। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड अंकल पोजर स्लाइड ऑन टू। पहला ऑप्शन है द गिटार, दूसरा द पियानो, तीसरा द टेबल, चौथा द केसियो। तो कहाँ पर अंकल पोजर स्लाइड होकर गिर गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा द पियानो। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 3 नंबर, एट व्हाट एंगल द ओल्ड लूप वाज लीनिंग ओवर। पहला ऑप्शन है 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, चौथा 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 45 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, व्हाट डिड कम फ्रॉम द फ्रेम मेकर। पहला ऑप्शन है वेस्ट, दूसरा वुडन टेबल, तीसरा पिक्चर, चौथा पोट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा पिक्चर। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, आफ्टर फाइंडिंग द नेल व्हाट डिड अंकल पोजर लूज। जब नेल मिल गया, जब कांटे मिल गया, तब अंकल पोजर ने क्या खोया, यानी कि उनको और क्या नहीं मिल रहा था। पहला ऑप्शन देखिए रूल, दूसरा स्टेप लेडर, तीसरा हैमर, चौथा फोटो फ्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हैमर। हैमर नहीं मिल रहा था, जब कील मिला तो हथौड़ा नहीं मिल रहा था। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, व्हेन डिड द पिक्चर हैंग अप फाइनली। फाइनली पिक्चर कब टांगा गया। पहला ऑप्शन है अबाउट मिडनाइट, दूसरा इन द मॉर्निंग, तीसरा एट नून और चौथा ड्यूरिंग डे टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अबाउट मिडनाइट, लगभग मध्य रात्रि में फोटो को टांगा गया। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, हाउ डिड अंकल पोजर कट हिज फिंगर। अपना अंगुली को कैसे काट देते हैं अंकल पोजर। पहला ऑप्शन है फ्रॉम द ग्लास, दूसरा थ्रू नाइफ, तीसरा फ्रॉम द शार्प कॉर्नर ऑफ लेडर और चौथा देखिए फ्रॉम द नेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फ्रॉम द ग्लास। ग्लास से अपना हाथ को काट लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, व्हाट हैपेंड व्हेन ही फेल डाउन ऑन द पियानो। जब वे पियानो में गिर जाते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन देखिए फाइन म्यूजिक प्रोड्यूस्ड, दूसरा बैड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड, तीसरा द पियानो ब्रोकन और चौथा स्कोल्डेड बाय आंटी पोजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला फाइन म्यूजिक प्रोड्यूस्ड। एक बहुत ही मधुर आवाज़ पियानो से निकलता है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वेयर वाज अंकल पोजर हैंडकरचिप केप्ट। अंकल पोजर का रुमाल कहाँ था। पहला ऑप्शन देखिए इन द कोट्स पॉकेट, दूसरा ऑप्शन है एट द कार्स बैक सीट, तीसरा ऑप्शन ऑन द बेड और चौथा ऑन द लेडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इन द कोट्स पॉकेट। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग आज यूनिट 2A से लेकर यूनिट 5A तक MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।